अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में जो सियासी गेमा गेमी है और ख़ास तौर पे पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं उसमें तेज़ी आ रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी और हमने देखा कि हुकूमती मशीनरी भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया। मज़म्मत की जा रही है हर तरफ से और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ने भी इसकी मज़म्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शहीद कारकुन थे आज उनकी नमाज़ जनाज़ा भी अदा कर दी गई। इस इंतहा पसंदी का खात्मा कैसे होगा, कैसे मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ आएगा? अब ज़ाहिर है पंजाब में इलेक्शंस होने हैं। पंजाब के इलेक्शंस के साथ साथ जब हम बात करते हैं KP इलेक्शंस की, उसकी तारीख भी आनी है। अगर इसी तरह की कशीदगी रही और सियासी जमातों को अगर खुलकर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई, ख़ास तौर पे अपोजिशन की जो जमातें हैं, तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरी तरफ मरियम बीबी आज फिर खान साहब पे तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान रैली के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन वो अदालत में पेशी के लिए तैयार नहीं है। हमारे दौर में नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए, 200 पेशियाँ उन्होंने भुगती हैं। मैं खुद जाती रही और आज उन्होंने खुलकर तनकीद भी की, इदारों के ऊपर भी वो तनकीद कर रही हैं। लेकिन इस वक्त असल जो इम्तिहान हुकूमत का है और पोजीशन का भी कि इन तमाम तर हालात में इस कशीदगी को कम करना। खान साहब BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया, पिछले कई दिनों से वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं और आज भी उन्होंने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं, 37 में से 31 इलेक्शन हमने जीते हैं और मुझे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है और सियासतदानों से बात करने को तैयार हैं लेकिन चोरों के साथ बातचीत नहीं हो सकती। बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी ये स्टेटमेंट थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पस पर्दा डायलॉग्स भी हो रहे हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चूँकि आर्मी चीफ ने जो अज़्म का इजहार किया कि इकॉनमी बेहतर होगी, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को इस चीज़ की यकीन दहानी भी कराई और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, कैसे इस मुल्क को आगे लेके चलना है? और जो बयानात हैं या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो तो बड़े संगीन हैं, लेकिन सियासी क़ुव्वतें ही हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती हैं, आगे चला सकती हैं और इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम कश्मीर की बात करते हैं और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, चूँकि वहाँ पे ख़वातीन पे, मर्दों पे, बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है, आबादकारियाँ बढ़ रही हैं, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इस वक्त मौजूदा हालात में, जब हम देखते हैं कि एक सियासी इंतहा पसंदी जो है वो रूज पे है, माशरती तौर पे भी हम पुरतशद्दुद रवैयों के हामी हैं, क्या वजह है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस पूरे अमल में एक अपना इनपुट नहीं दे पा रहे और दूसरा अब तेज़ी से इस शिद्दत पसंदी का जो में इजाफा हो रहा है उसका ख़ात्मा भी नहीं मुमकिन हो पा रहा? बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है जी कि हमारे ओवरऑल माशरती रवैये जो हमारे हो गए हैं वो बहुत इंतहा पसंदी के सख्त रवैये हो गए हैं और हर बंदा अपने आप को सेल्फ राइटियस मान के बैठा हुआ है और इस घमंड में है कि जी जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। ये रवैया किसी सूरत का हमें कबूल नहीं होना चाहिए, कभी किसी बेहतरी का बायस नहीं हो सकता। सियासत के अंदर भी हमारा अदरवाइज मजहबी, मसलकी, सियासी ये सब रवैये ऐसे बिगड़े हैं। हमारे मुआशरी रवैये नहीं देखे ना, सिर्फ ये नहीं है कि हम सियासत में तलखी बोल रहे हैं, बल्कि मुआशरत में भी ऐसा ही है कि हर बंदा जायज या नाजायज तरीके से ढाई ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी तरह की मिलावट करने को तैयार है। तो बहुत अफसोसनाक है। और ये मुआशरे जब उनको बांध के चलाते हैं कानून में और रवायतों में बंधे हुए मुआशरे, अच्छी रवायतें और कानून में बंधे हुए मुआशरे बेहतर परफॉर्म करते हैं, बेहतर रवैयों के हामिल होते हैं। ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक है। बिलाशुबा हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। तशद्दुद बेसिकली आर्गूमेंट खत्म होने का नाम है।
और वो तशद्दुद अगर करना भी है तो वो रियासत का इख्तियार है, इंडिविजुअल्स का नहीं। और सियासी तौर पे भी लोगों को एहतजाज करने का, जुलूस करने का, जलसा करने का हक है, और खान साहब को ये हक हमेशा मिलता रहा। लेकिन कल जो हुआ अफसोसनाक है। उनके अपने साथियों ने भी बड़ा तल्ख रवैया अख्तियार किया, पुलिस के ऊपर पहले चढ़ाई की, वहां उनको लाठियां मारी, गाड़ियां तोड़ी। वो रवैया भी बहुत नामाकूल है। और अब एक तरफ आप पुलिस पे तशद्दुद कर रहे हो और उनके पास हथियार भी हो, उनके पास इख्तियार भी हो, तो आप उनसे ये तवक्को करें कि उसके जवाब में वो आपको फूल मारेंगे या आपको सिर्फ समझाने से काम चलेगा, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, समझना चाहिए, दोनों अतराफ से देखने की जरूरत है। सियासी जमातों को भी अपने रवैये दुरुस्त करने की जरूरत है और हमारे इदारों को भी अपने आईनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कार्य साहब, रवैये ज़रा दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर बात होनी भी चाहिए। जो आला सतह की लीडरशिप है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन इन तमाम तर हालात में ज़ाहिर है आप पंजाब आपके सामने ही है और जो हालात वहाँ पे हुए, केपी के इलेक्शंस का अभी तक कुछ पता नहीं कब होंगे, आइन और कानून की बालादस्ती, और ख़ास तौर पे जो आप जैसी लीडरशिप है, जब हम उसकी बात करते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं उनकी बात करते हैं, तो क्या वजह है कि डायलॉग होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे? कुछ पस्से पर्दा आप ज़ाहिर है आप हुकूमत में हैं, अपोजिशन को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आज BBC को वो इंटरव्यू भी दे रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा मैं सियासतदानों से बात करने को तैयार हूँ लेकिन चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले मुल्तान में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं तमाम तर सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं, क्योंकि इमरान खान को मैं सियासी लीडर ही नहीं मानता। आप हालांकि वो ज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, इतनी बड़ी जमात को लीड कर रहे हैं, अभी भी उनके पास अक्सरियत है। तो क्या वजह है कि हमारे रवैये इस तरफ नहीं जा रहे, हम डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे? आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा और हम सियासी डायलॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे? हमारी हमेशा ये कोशिश रही और अब हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी डायलॉग से आगे बढ़ती है, डायलॉग से नहीं। सो इसके लिए जब हम अपोजिशन में थे तब भी कोशिश करते रहे, जब से गवर्नमेंट में है तब भी कोशिश करते रहे। जरदारी साहब की सिवाय इस एक स्टेटमेंट के उन्होंने हमेशा ये बात कही है, और जरदारी साहब वो आदमी हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए कोई भी तकलीफ दे फैसला भी उनको करना पड़ेगा तो वो करने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने जिद किया हुआ है कौम को, हर वक्त गालियां, हर वक्त बुरी जबान, हर वक्त लोगों को करना, और सिर्फ मखसूस अपने मकासद को अचीव करने के लिए आप अपने जो लोग जिनको आप बुरा कहें अगर आपके साथ आ जाए तो उनको आप सदारतें दे दें और अपने मुखालिफिन को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के आप उन पर इल्जाम लगाते और गालियां देते चले जाए, ये नामुनासिब रवैया है। लेकिन अगर उनकी तरफ से नामुनासिब रवैया है अभी भी वो क्या कह रहे हैं, अभी भी खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। भाई फौज से तुम बात नहीं करोगे, अदलिया से तो बातें नहीं होती, सियासी जमातों से ही गुफ्तगू होगी ना। सियासी जमातों को सबको आप बुरा भला कह देते हो तो कैसे बात करेंगे? तो खान साहब जो कह रहे हैं उसकी मुतसादम बात खुद ही उसको तजाद कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये अटर कंफ्यूजन है और इस सारे अमल को बढ़ाने वाला, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें टोटल जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन इसको मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने में इमरान खान का मेजर रोल है और उन्होंने हमारे माशरे को इस वक्त एक इनटॉलरेंट माशरे में कन्वर्ट कर। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का इनपुट है जिस तरह आप बता भी रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इन चीज़ों को बेहतर करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं, ऐवान ने बाला हो, ज़ेरी हो, सूबाई असम्बलियाँ हों, कारा साहब इन तमाम जमहूरियत के लिए आपने हमेशा कुर्बानियाँ दी आपकी पार्टी ने, लेकिन क्या वजह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि जितने पॉलिटिकली फ़ैसले होने चाहिए थे इन पार्लियामेंट्स के अंदर, इन फोरम्स में, वो बदकिस्मती से या तो अदलिया के पास हो रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जा रहा है।
क्यों आइनी फोरम जो है उनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से नहीं हो रहा, और फिर जब वहाँ से फैसला आता है तो या तो ज़ाहिर आपके हक़ में होता है या आपके अगेंस्ट जाता है, और बाद में फिर गिले शिकवे करती हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आती हैं। क्या वजह है कि हम पार्लियामेंट का जो वजूद है और पार्लियामेंट का जो फोरम है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? ये बात दुरुस्त है। सियासत को, सियासी फैसले सियासी जमातों को, सियासतदानों को पार्लियामान जो उनका फ्लोर है वहाँ होने चाहिए। दैट इज मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर एक जमात ये तय कर ले कि मैंने ना पार्लियामेंट को वक़्त देनी है, ना कानून और आइन को वक़्त देनी है, ना मुखालिफिन के मैंडेट को तस्लीम करना है, बल्कि हर एक को मलूम करना है, और जो मेरे साथ चलेगा उसको मैंने अच्छा कहना है, और जो मुझसे जरा परे होगा उसको मैंने बुरा कहना है, गालियां देनी है, उसका क्या इलाज हो सकता है? ऐसी सोच, ऐसे रवैये से यकीनन ये सूरत हाल है। लेकिन हर मामला अदालतों में ले जाने वाली बेसिकली तो पीटीआई है। हमें कभी कभी यकीनन मजबूरन जाना पड़ा इस वक्त, क्योंकि कुछ चीजें इस वक्त वो है कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे अगर आईनी तरमीम है तो उसके लिए आपके पास पार्लियामान के अंदर वो अक्सरियत मौजूद इस वक्त नहीं है, लिहाजा आपको जाना पड़ेगा अदालत के पास। लेकिन इसको हद्दुल इम्कान अवॉइड करना चाहिए, और जो असल रास्ता है वो पार्लियामेंट है। जब हम पार्लियामेंट पर रिलाई करना शुरू करेंगे तभी हमारे लिए बेहतरी के समान है। इसमें कोई शक नहीं, ज़रा पार्लियामेंट को अपने स्ट्रेंथन करना है और आपके फैसले भी वहाँ होने चाहिए। लेकिन कालिया साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं, माजी में भी हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में, जमहूरी सियासत में ये बदकिस्मती रही कि चाहे भुट्टो साहब का दौर हो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, नवाज शरीफ साहब की बात हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात हो, इमरान खान साहब को अब माइनस करने की बातें हो रही हैं। माइनस वाला ये जो फार्मूला है ये माजी में हमने देखा कि कामयाब नहीं हुआ। आप इस फार्मूले के हामी हैं? आपको लगता है कि माइनस करने से मामला हल हो जाएंगे? सियासतदानों को कत्ल कर देने से भी सियासतदान एलिमिनेट नहीं होते जब तक आवाम उनको मुस्तरद नहीं करते। ये तजुर्बे बाकी में हो चुके, ऐसा कोई तजुर्बा न माजी में कामयाब हुआ, ना आइंदा हो सकता। अच्छा, ज़ाहिर ऐसे तजर्बे कामयाब नहीं हुए, लेकिन कोशिश की जा रही है इस तरह की चीज़ें करने की। दूसरी तरफ जब हम कारा साहब बात करते हैं तो हुकूमत वादे पूरे नहीं कर पा रही। ज़ाहिर आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत के पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो साहब भी नाला नज़र आए, और ख़ास तौर पे आपका जो जनूबी पंजाब का के लोग हैं वो भी हुकूमत से शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लीगी MPs हैं उनको तो फंड्स मिल रहे हैं लेकिन आपको फंड्स नहीं मिल रहे। तो कोई गिले शिकवे हैं आपके हुकूमत से? प्रेफर कर रहे हैं उसमें तो बिलावल साहब असल में सलाम मुतासरीन जो बेचारों की सारी कुल कायनात इस सारे अमल में बह गई जी। माल मवेशी, घर बार, उनके पास जो कुछ जिंदगी की मता थी, तो उनके साथ जो प्रॉमिसेस हुए थे, अब उनका एक इज्तिमा था, उसमें बिलावल साहब गए तो उन्होंने बिल्कुल एक गिले के रंग में कहा। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, हालात क्या है, लेकिन एक गिला ये था कि भाई हमने बाकी बातें भी तो करनी है, लेकिन इन लोगों के साथ किए हुए वादे अगर पूरे नहीं करेंगे तो फिर हम हुकूमत में क्या, किस मकसद के लिए आए हैं। तो ये कुछ रंग में बात थी, तो ये नहीं था कि हम हुकूमत से नाराज हो रहे हैं और हम हुकूमत। ठीक है, लेकिन कायरा साहब, पंजाब से शिकवा तो आ रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब ये बातें करते हुए नजर आए, और ये गिले शिकवे तो हो रहे हैं कि हमें फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिल रहे खास तौर पे। मेरे में नहीं है कि सूबाई असेंबली के मेंबर्स को कोई फंड मिले हैं, अगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वल सलूक होगा। ठीक है। दूसरी तरफ वनडे पोलिंग, आपको लगता है पंजाब KP के इलेक्शंस अभी चूंकि डेट तो अनाउंस पंजाब में हो चुकी है, शेड्यूल जारी है और कर दिया गया है, KP में अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि इलेक्शंस जो हैं वो वनडे पोलिंग की तरफ जा सकें, कुछ इस तरह की मफाहमत हो सके, बातचीत हो सके आइनी तौर पे, या कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत कुछ इस तरह का फैसला हो जाए? ऐसा अगर हो जाए तो ये एक बेहतरीन अमल होगा, यही हमारी बका का, बेहतरी का बायस होगा। हमें इस अमल में देखने की ज़रूरत है। आइनी तकाजा अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान के हालात में एक महंगा इलेक्शन अमल है और फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है, तो अगर सारे स्टेक होल्डर्स इस पे एग्री कर जाएं और हम किसी एक दिन, किसी एक वक्त में इलेक्शन कराने में कामयाब हो सके,
तो कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद एडजस्टमेंट करके कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब कायरा साहब जाते जाते बताइएगा, कश्मीर के हवाले से खासतौर पे चूँकि कश्मीर पॉलिसी और ख़ास तौर पे चूँकि वहाँ पे ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, मर्दों पे, और भारत जो है वो आबादकारी कर रहा है। आपको पता है 5 अगस्त के इक़दाम के बाद वहाँ पे आबादकारियाँ हो रही हैं। वुमेन डे की निस्बत से बिलावल भुट्टो साहब ने 2 दिन पहले सलामती कौंसिल में आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि दुनिया की तवज्जो कश्मीर के हवाले से के ऊपर दिलाने की कोशिश की। किस तरह देखते हैं, एक तो कश्मीर पॉलिसी हुकूमत की किस तरह की है, और क्या वाकई में जो कश्मीरी है, चूँकि आप उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं ज़ाहिर है, तो सही मानों में हुकूमत जो है वो कश्मीर का मुकदमा अपने भरपूर तरीके से कश्मीरियों की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक कर रही है? कश्मीर की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है जी। पाकिस्तानी कौम किसी जमात से, किसी इलाके से, किसी सूबे से उनका ताल्लुक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ है। हम उनको हर हाल में सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। उनको उनके हक के खुद इरादियत के हसूल तक उनके जस्ट अमल के अंदर उनके साथ हैं, और कोई चीज उससे मुफर नहीं है, कोई चीज उससे पीछे नहीं हट सकती, कोई इदारा इससे पीछे नहीं हो सकता। हमें ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ औकात में वहां पे अपनी पॉलिसी तब्दील करके, नए नए हथकंडे इस्तेमाल करके, कभी जबर के कभी कानून के, वो कोशिश की है, लेकिन वो ना कश्मीरियों को तकसीम कर सका है, ना उनके हौसले तोड़ सका है। और ये भी उनके अमल जो है, इसको पीपल्स पार्टी भी और हमारी हुकूमत भी हर फोरम पे पाकिस्तान इसको दिफा करेगा, और हम उनको उनकी हसनी मंजिल तक सपोर्ट करते रहेंगे। हर फोरम पे पाकिस्तान जो है वो दिफा करेगा कश्मीरियों का, और उनका मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब कमर जमान कायरा साहब, मशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बता रहे थे ख़ासतौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और कश्मीर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे और भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा भी लड़ेंगे। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, और इस पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर जगरा साहब, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।